ठीक है, आवाज़ आ रही है सही से? चलो। तो हम इस वक्त रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में हैं और हम यहाँ लोगों की राय समझने के लिए आए हैं कि दरअसल किसका माहौल यहाँ चल रहा है, क्योंकि यहाँ से राहुल गांधी इस बार मैदान में हैं और बीजेपी की तरफ से दिनेश प्रताप सिंह कैंडिडेट हैं। आपको बता दें, ये मेरे पीछे ये कांग्रेस के बैनर लगे हुए हैं जिसमें कांग्रेस अपनी गारंटियों की बात करती है, लेकिन क्या कांग्रेस की गारंटियाँ साकार होंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। ऐसे हम राह चलते हुए लोगों को पूछेंगे, मैम यहाँ कौन, कांग्रेस या बीजेपी? पता नहीं मेरा वोट किसको, वो तो आप जानते हैं। यहाँ किसका माहौल चल रहा है? माहौल दोनों का ही है, बराबर ही बराबर है लगभग। कांग्रेस जीत कौन सकता है? ये तो हम नहीं बता सकते कौन जीत सकता है, अब जिसका पलड़ा भारी वो जीतेगा। चलिए, हम आम लोगों से यहाँ ऐसे रोड पे भी समझ रहे हैं। भैया, हम लोग ऐसे ही लखनऊ से आए हैं, समझ रहे हैं कि यहाँ किसका माहौल है, कांग्रेस का या बीजेपी का? कांग्रेस का। कांग्रेस कांग्रेस का। हाँ जी, यहाँ का किसका है? कांग्रेस। कांग्रेस का ही। राहुल गांधी जीत जाएंगे। भैया, यहाँ किसका माहौल चल रहा है रायबरेली में? अरे हम कादम लखनऊ से आए अब। अच्छा, लखनऊ में किसका माहौल चल रहा है? लखनऊ में तो भाजपा है, तुम जानते हो। नहीं, हम तो कुछ नहीं जानते इस मामले में। ठीक है, आइए और लोगों से भी समझते हैं। चाचा बात कर रहे हैं, बात कर लीजिए। चलिए, ऐसे ही हम राह चलते हुए लोगों से पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठेले वालों से और लोगों से। क्या नाम है सर आपका? राम प्रजीवन। अच्छा, यहाँ किसका माहौल चल रहा है, बीजेपी का या कांग्रेस का? जगह बाहर कराए वाले। आप यहाँ के रहने, कहाँ के रहने वाले? अरे हम डी पटोदेपुर। अरे मतलब कौन सा, रायबरेली लगता है, मेठी लगता है? उठवा तो देते हैं ना, काहे इतने डर रहे हैं? किसका चल रहा है, कौन जीत सकता है? अरे जीती है बीजेपी, छाड़ो को जीते। बीजेपी के अलावा कोई नहीं जीतेगा। कौन जीत सकता है भैया? बीजेपी, दिनेश प्रताप सिंह। तो दिनेश प्रताप सिंह को लेकर कहा जाता है कि इस बार, पिछली बार 1.5 लाख वोट से हारे थे, इस बार 2 लाख क्रॉस हो जाएगा। आपकी 2 लाख नहीं, 50,000 वोट से आगे चली है। ऐसा क्यों? अरे विकास है। क्या विकास है? अरे मोदी 2,000 रुपये सम्मान निधि मिलता है, उसके बाद वो राशन मिलता है, बहुत विकासें हुई हैं। एम्स बना है मोदी का। अच्छा, राशन मिलता है, उसको विकास कहते हैं? और क्या, अरे गरीब राशन पाता है, उससे खुश है। ये तो अच्छी बात नहीं है ना कि देश को गरीबी में झोंक दिया गया है। देश में गरीबी ने 70 साल पहले ये लोग थे, तब तो नहीं गरीबी थी। अब 5 साल बाद आए तो कहते हैं गरीबी है। फिर भी 10 साल तो प्रधानमंत्री को हो गए, तो 10 साल तक उन्होंने 5 किलो राशन दिया। अब कितने, तो इसका मतलब गरीबी दूर करने का इरादा नहीं है। गरीबी कहाँ है, गरीब जो महंगाई बढ़ी है तो दुकानदारों के का बढ़ा है सब। अच्छा, हमें ये बताइए कि जिस देश में 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने की जरूरत पड़ी, उस देश में गरीबी है कि नहीं? गरीबी कहाँ है, यहाँ गरीबी है ही नहीं है। ठीक है, और लोगों से भी बातचीत करेंगे, नॉर्मल लोगों से हम बातचीत करेंगे, ऐसे समझने की कोशिश करेंगे किसका माहौल चल रहा है। चलिए, ऐसे ही हम भाईजान, हम लोग लखनऊ से आए हैं, ऐसे ही पता कर रहे हैं आप यहाँ रायबरेली में किसका माहौल चल रहा है। बीजेपी। बीजेपी। क्यों बीजेपी का है? 2.5 लाख 4 लाख पार। तो क्या होता है? 400 सीट पार। 400 सीट पार। मोदी जी की 400 सीट पार होंगी। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। मोदी जी के बारे में कह रहे हैं कि लोग, महंगाई बहुत बढ़ गई। महंगाई है क्या? कहाँ बढ़ गई महंगाई? 10 साल में, जब 10 साल से कहाँ महंगाई बढ़ गई? महंगाई वही है, महंगाई कुछ भी नहीं बढ़ी। बढ़ रहा, महंगाई बढ़ रही, जनता भी तो बढ़ रही है। 300 रुपए दिहाड़ी थी लेबर की, मिस्त्री की, लेकिन महंगाई कुछ भी नहीं बढ़ी। यहाँ गुंडा राज सब खत्म हो चुका है बाबा की सरकार में। हाँ। तो मैम, आपका क्या विचार है? अरे भैया, विचार जहाँ सब दे हुए हम देवे, आओ कहाँ। किसका माहौल चल रहा है? मोदी तो आप लोग मोदी राज से खुश हैं? खुश है, बिजली के बिल माफ करा दिए। बिल माफ कराए दिए। आओ का। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हम जीतेंगे तो 1 लाख रुपया महिलाओं के खाते में हर साल डालेंगे। ये तो कहे राहुल गांधी। 70 साल पहले जो राज करें तो कहाँ रहे हैं। पहले एक किस्त डाले तो जाना चाहिए। तो जीतेंगे तब तो डालेंगे। अरे मध्य प्रदेश में सरकार बनाए रहे, कहीं कर्ज 1 लाख रुपए माफ होगा, कहाँ माफ करें, दोबारा सरकार गिर गई। कहाँ के? मध्य प्रदेश की बात की? प्रदेश में
किसानों के कर्ज की माफ मध्य प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़ में कहा था और किया था उन्होंने। नहीं किया। छत्तीसगढ़ में किया था। अरे भाई छत्तीसगढ़ में किया था, आपको नहीं जानकारी? किया। अमेठी में सांसद स्मृति ईरानी हारी हुई रे। उस पे बात करिए, अब इधर पे आगे। छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा था और उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया, आपको जानकारी नहीं होगी। और बल्कि मोदी जी ने कहा था कि हम राजस्थान में हमारी सरकार बना दो, 400 रुपये में सिलेंडर देंगे, लेकिन उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। उल्टा तो मोदी जी झूठे निकले इस मामले में। जब लोग लॉजिक देते हैं आपका। ठीक है, चलिए, हमारे चैनल का नाम है ग्लोबल बाउंड्री, सर्च करके देख लीजिएगा। दूसरी बार रायबरेली आ गए जी, रायबरेली से आगे जाएंगे, तीसरी बार जाएंगे। वो अलग बात है, उनका इशू है। जैसे हम आपकी बात को काउंटर कर रहे थे कि मोदी जी ने कहा था कि हम 500-400 रुपये का सिलेंडर देंगे, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। स्मृति ईरानी कह रही थी कि 13 रुपये किलो चीनी देंगे, लेकिन वो नहीं दे रही हैं। तो झूठे तो वो लोग हैं, तो आप लोग बिल्कुल चश्मा लगाए हुए हैं वो वाला। चलिए भैया, किसका माहौल चल रहा है यहाँ? राहुल गांधी ये वाला 2.5 लाख पार। 2.5 लाख पार? अरे वो 4 लाख बता रहे हैं, अब 2.5 लाख। 2.5 लाख से आगे जीती है रायबरेली से। पिछली बार तो दिनेश प्रताप सिंह करीब 1.5 लाख वोट से हार गए थे। 1,75,000 इस बार पार है। 2.5 लाख 2.5 लाख से हारेंगे या जीतेंगे? हारेंगे। और भी लोगों से समझेंगे। भाईजान, किसका माहौल चल रहा है आपके रायबरेली में? तो दोनों सीट ना हार जाए। राहुल गांधी गड़बड़ हो जाएगा मामला। पता लगे कि दोनों सीट हार जाए। इसका मतलब रायबरेली में गांधी परिवार का जलवा खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा है। जो कोई विकास नहीं करेंगे तो खत्म होएगा ही। 5 साल नजर नहीं आएंगे, वोट मांगने के लिए कटोरा लेके चले आएंगे। बहुत दुखी हैं आप राहुल गांधी से। और लोगों से भी बातचीत करेंगे। ऐसे चलते चलते हम बातचीत कर रहे हैं लोगों से। क्या हाल है भाईजान? आओ। ऐसे हम आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि ऐसे समझने के लिए आपके यहाँ आए हैं कि किसका माहौल चल रहा है यहाँ इस बार। अब हमको 4 दिन बाद चुनाव होने वाला है। कोई का बता दी भैया। डर तो नहीं रहे हैं? नहीं, डर तो नहीं। मैं बता दीजिए, खुल के देखा जाएगा। कोई का बता दी आपको। ठीक है, आप बता, टेंशन मत लीजिए, आपकी रेडी नहीं हटाई जाएगी। नहीं रेड़ी हटाव वाली बात नहीं। मैं कोई का बता दी, आप बताइए। अरे हम क्या बता दें, आपके मन में जो है बता दी। ठीक है। इसका माहौल चल रहा है फिर भी अरे माहौल दोनों पार्टी का चल रहा। बराबर चल रहा है। हाँ, दोनों पार्टी बराबर चल रहा। अरे 51-49 किसका है? भाई हमको नहीं मालूम। ठीक है। क्या नाम है भाईजान? क्या नाम है आपका? राम बरम। किसका माहौल चल रहा है इस बार? भाई मान के चलो कि पार्टी तो दू के चल रही, मगर ये मान के चलो हम बता नहीं सके पार्टी कौन नहीं कर सकत। अरे कुछ तो अनुमान होगा। अनुमान का भाई, ये मान के चलो रुपया 90% ऐसे कुछ चल रहा है। अरे रुपया 40% उधर जा रही कि 60% इधर। किधर जा रहा है आपके हिसाब से? नहीं तो हम नहीं बता सके इतना कि हम कहाँ जा रही है। अरे अपना कुछ तो अनुमान होगा। लोगों से बात करते होंगे, सुनते होंगे। मोदी जी पसंद है कि नहीं? अरे साहेब मान के चलो हमका सब पसंद है। ये मान के चलो जो महंगाई सबके लिए, वह महंगाई हमें लिए है। चाहे हम डरे हुए हैं, खुल के बोल नहीं रहे हैं। भाईजान, आप लोगों से हम पूछ रहे हैं, हम लोग लखनऊ से आए हुए हैं, क्या माहौल चल रहा है यहाँ आपकी रायबरेली में? यहाँ बढ़िया चल रहा है। ठीक ठाक है? हाँ ठीक ठाक है। क्या करते हैं आप? हम चाय बेच रहे, लेमन टी। हाँ, बंगाली घर है बंगाल में। हाँ। तो आपका वोट कहाँ है? वोट वहाँ पे है बंगाल में। वहाँ दिए कि नहीं दिए? चुनाव दे के आए देखो। बढ़िया है। हाँ। आप तो बड़े जागरूक नागरिक हैं भाई। चलिए ठीक, फिर भी देखते रहते होंगे, चाय आप बेचते होंगे तो किसका माहौल यहाँ लग रहा है फिर भी? यहाँ पे माहौल तो लग रहा है या कांग्रेस का। राहुल गांधी का। हाँ। किसका माहौल है? अरे बता दो किसका माहौल लग रहा है? भैया आप जो बता रहे सही कह रहे हैं। और ये भगवा गमछा जो डाले उसका? अरे ये तो गमछे के एतबार से बता दो, अगर गमछा के एतबार से है तो भी बता दो, नहीं है तो नहीं भी बता दो। है कांग्रेस की ही चर्चा चल रही। गमछा ऐसे ही गड़बड़ हो जाएगा। हाँ कहाँ? हाँ ठीक है, अच्छी बात है, लोग ओपिनियन ले रहे हैं। ऐसे लोग बस हाँ, ऐसी समझने की हम कोशिश कर रहे हैं दरअसल किसका माहौल चल रहा है। अगर भैया क्या नाम है आपका? हाँ नहीं बोलेंगे। हेलो भैया, हम लोग लखनऊ से आए ऐसे ही समझने के लिए कि यहाँ आपके रायबरेली में किसका माहौल चल रहा है? कांग्रेस का जी। किसका माहौल चल रहा है भाईजान? बस वही नहीं था, कांग्रेस से। राहुल गांधी जीत जाएंगे। चलिए अंकल, क्या नाम है आपका?
कैलाश पांडे। पांडे जी, यहाँ रायबरेली में आपके यहाँ किसका माहौल चल रहा है? राहुल गांधी 5 लाख के ऊपर जीतेंगे वो। लेकिन पिछली बार तो अमेठी हार गए थे। अरे वो हारे नहीं थे, हरवा गया था। हाँ, वो हारने वाला लड़का आएगा, इंदिरा जी का नाती है, जवाहरलाल नेहरू का नाती। हमने उनकी आजी को देखा, बाप को देखा, चाचाओं को देखा, वो हारे नहीं थे। रायबरेली अमेठी कभी नहीं हारते, हरवा गए थे। लोग कह रहे हैं कि इस बार मोदी 400 पार। 400? अरे वो 80 पार होना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा क्यों? बोलता भैंसी बेच डालेंगे, एक भैंस मुसलमान को देंगे, एक भैंस उसको देंगे। भाई टीवी पर जो बताते, ऐसे लोग इससे बहक रहे हैं कि नहीं बहक रहे हैं? बहुत भाई के पूरा हिंदुस्तान, हम तो दक्षिण भारत सब घूम आए। नागपुर में मैं रहता भी हूँ। नितिन गडकरी की सीट फंसी है नागपुर में। ये तो बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि नितिन गडकरी बड़े कद्दावर नेता हैं। अगर उनकी फंस जाएगी तब तो गड़बड़ हो जाएगा। फंस गया था। महाराष्ट्र में 30-35 सीटें मिल रही है। ठीक है, अच्छी बात है। भाईजान, थोड़ा सा हम लोग समझने के लिए आए हैं किसका माहौल चल रहा है। भैया, क्या हाल चाल है? सामान वामान का कुछ महंगा है कि नहीं? ठीक है। बहुत चिढ़े हुए लग रहे हो, बहुत दुखी लग रहे हो भाईजान। अरे तो हमसे काहे दुखी हो? हम तो वैसे ही पूछने आ गए हैं। थोड़ा सा ऐसे बता दो कि किसका माहौल चल रहा है। हम क्या बता, हमें ये जो नहीं भाई वोटे डाले तुम कहीं का बता। कितने साल के हो गए बताओ? 16 साल। अरे का ज़्यादा लग रहा है, इससे बना जा भैया, आधार कार्ड दिखा दे। तो क्या देख, ठीक है, चलो। अपने यहाँ तो दिनेश प्रताप दो यहाँ दिनेश प्रताप, ऐसे बोल दो बस, ऐसे। ठीक ठीक, तो ऐसे ही आधार कार्ड मत दिखाओ, ऐसे। और लोगों से भी हम लोग बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे यहाँ किसका माहौल चल रहा है दरअसल। भाईजान, हम लोग लखनऊ से आए हैं, देख रहे हैं माहौल, समझ रहे हैं किसका माहौल चल रहा है आपके रायबरेली में। यहाँ तो कांग्रेस ही चल रहा है। आपका क्या है मत? यहाँ तो बीजेपी। दोनों लोग बगल में खड़े हैं लेकिन विरोधी दल के लोग हैं। यही हमारे भारत की खूबसूरती है, दो लोग एक साथ में रहते हैं, अलग अलग दलों के हैं लेकिन बढ़िया साथ में बतियाते हैं। दरअसल हमारे यहाँ हम तो फरुखाबाद के रहने वाला हूँ ना, वहाँ मेरा बीजेपी का माहौल है। बस अच्छी बात है, यही तो हम कह रहे हैं, यही तो भारत की खूबसूरती है। क्योंकि राहुल गांधी आपको पता है यहाँ रायबरेली से जीत रहे हैं, तो यहाँ का गाँवों में जाते हैं हम लोग तो वहाँ सारे लोग यही कहते हैं कि कांग्रेस का ज़्यादा महत्व है यहाँ पे, इसलिए अच्छी बात है। और भी हम लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हो भैया, हम लोग पत्रकार हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके रायबरेली में किसका माहौल चल रहा है, किसका माहौल चल रहा है यहाँ। भैया हम तो बाहर के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ। कहाँ के रहने वाले? अरे हम यहाँ इलाहाबाद के हैं। वहाँ किसका माहौल चल रहा है ये बता दी। अभी वहाँ किसी माहौल नहीं चल रहा, अभी सब ठीक चल रहा है। आपका क्या नाम है भैया? बुधराम। बुधराम जी, किसका माहौल यहाँ आपके रायबरेली में चल रहा है? हम क्या बताएं। आप रायबरेली के हैं कि नहीं? कहाँ से हैं? अमेठी। अमेठी से। अमेठी से किसका माहौल चल रहा है? स्मृति ईरानी या फिर हमारे किशोरी लाल जी? कोई हमें जान, फिर भी डर तो नहीं रहे? नहीं, डर हम नहीं रहे। तो बोल क्यों नहीं रहे फिर? नहीं, डरना इसमें, इसका मतलब डर रहे हैं? नहीं, डरना किसी से नहीं है। चलिए, आपकी कोई मजबूरी हो सकती है। सर, आपका क्या नाम है? हम भैया बोलबे ना, आ जाइए भैया, आप लोगों से समझेंगे थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। क्या नाम है? प्रदीप कुमार। प्रदीप, किसका माहौल यहाँ चल रहा है? हम क्या बताएं किसका? अरे बीजेपी, कांग्रेस, किसका? सपा, बसपा, किसका? मोदी जी का फिलहाल चर्चा है। वही चीज़ पूछना है। ऐसे हम एक रनिंग शॉट्स पूछ रहे हैं कि दरअसल किसकी चर्चा ज़्यादा है। बहुत सारे लोग को मोदी का नाम इसलिए डर के ले लेते हैं ताकि हमारा ठेला ना हटवा दिया जाए। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग तो इसीलिए डर लेते हैं कि मन में कुछ और है लेकिन बोल देंगे मोदी, डर के मारे। तो लोग डरे भी हुए हैं लगता है। इसका माहौल चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, चल रहा है। आपको भी डर लग रहा है? चलो कोई बात नहीं, हम आपकी मजबूरी समझ रहे हैं। भाईजान, आप तो ऐसा तो नहीं है आपके साथ कोई ऐसा केस नहीं है? आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है भैया जी। आप बताइए मुझे, यहाँ आपके रायबरेली में हम लोग लखनऊ से आए हैं, थोड़ा देख रहे हैं किसका माहौल चल रहा है। यहाँ योगी का ही है भैया। हाँ, राहुल गांधी हार जाएंगे?
ऐसा तो नहीं है, लेकिन है कंपटीशन तगड़ा ही जो है। फिर भी आप बिजनेसमैन हैं, आपको उसमें कुछ दिक्कत है? कम हुआ है बिजनेस, ज़्यादा हुआ है, क्या हुआ? बिजनेस क्या, बिजनेस तो वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं जो है। कोई दिक्कत नहीं है। मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल जी। थैंक यू, थैंक यू। आ जाइए चचा, थोड़ा सा रोकेंगे आप हमारे लिए? हम लोग बेसिकली लखनऊ से हैं और ऐसे ही पत्रकार हैं, समझ रहे हैं यहाँ आपके रायबरेली में किसका माहौल चल रहा है? बीजेपी का है या फिर राहुल गांधी का है, किसका है? इलेक्शन में वोट नहीं डालते हम लोग। हाँ हाँ, आपका वोट ही नहीं है या डालते ही नहीं? ही नहीं है, नाम ही नहीं आता। काहे नहीं है? कोशिश तो करना चाहिए ना कि उसमें। काफी साल हो गए हम लोगों को और कोई वोट ही नहीं। लोग यहीं से हैं? हाँ यही थे। कैसे हैं कि आप लोगों का वोट ही नहीं है? ये तो बड़ी समस्या है। काफी साल थे हम लोग। फिलहाल कोशिश कीजिए, फिर भी किसका माहौल चल रहा है, ऐसे बता दीजिए। यही लोग बता सकते भैया, तुम बताओ जो यहाँ बता दो किसका माहौल चल रहा है? अरे माहौल वो फूल कमल फूल है, वो जो कमल फूल। हाँ, आपके गमछे से भी पता चल गया था। तो और भी लोगों से हम लोग समझने की कोशिश करें। कितने साल के हो? 16? चलो ठीक है, तब तो अभी नाबालिग हो, ज़रूरत नहीं। आप लोगों से हम थोड़ा सा, आप यूथ है, आप लोगों से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ये समझने की कोशिश करें कि आपके यहाँ किसका माहौल है, कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। यही सब चीज़ें हम लोगों से पता कर रहे हैं। कांग्रेस। राहुल गांधी इस बार जीत जाएंगे? जी पक्का। क्या नाम है आपका? पूजा पटेल। आप क्या करती हो पूजा? मैं स्टडी करती हूँ। क्या मतलब स्टडी में क्या? बीटीसी। जी। टीचर के लिए। तो इस बात तो टीचर का बड़ा मामला है, गड़बड़ है। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला भी अटका ही हुआ है। तो टीचर वालों के लिए तो बड़ी समस्या है कि अभी वही नहीं क्लियर हो रहा है, तो इधर से कैसे खेप जाएगी? जब सरकार चेंज होगा तभी क्लियर होगा। उम्मीद है कि सरकार चेंज होगी। उम्मीद है। क्या नाम है आपका? पूनम नाम है। आप दोनों एक ही कैटेगरी के हैं? हाँ एक। पेशे के एतबार से? हाँ एक ही है। आप यहीं रायबरेली से हैं? नहीं हम लोग बगल के हैं, रायबरेली के बगल के रहने वाले। रायबरेली लगता है, मतलब हमें यही क्षेत्र। करते हैं यहाँ स्टडी करते हैं। चलिए बस यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल लोग क्या सोचते हैं इस पर। तो अच्छी बात है। फिर भी ऐसे थोड़ा मुझे बताइए, राहुल गांधी महिलाओं को लेकर बहुत ललचाई हुई बातें कह रहे हैं कि अगर महिलाएं हमको वोट दे देंगी तो हम उनके खाते में उसके बदले में 1 लाख रुपया डाल देंगे। लालच तो मोदी भी देते हैं कि 5 राशन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जनता, हर चीज जनता के लिए तो हर कोई देता है लालच। राहुल गांधी की बातों पे भरोसा लग रहा है कि 1 लाख रुपया हमारे अकाउंट में आ जाएगा? पहले सरकार तो बने तब पता चले। ये नहीं लग रही कि बन जाएगी? बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, उम्मीद बहुत है। 1 लाख रुपया फिर अगले महीने से शुरू हो जाएगा, 8,000 कुछ रुपए। 1 लाख नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए नौकरी, जॉब चाहिए। नौकरी भी मिलेगी, उसके अलावा कह रहे हैं? अरे वो जिसको देना होगा, जो पात्र होगा उसको मिलेगा। अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं। आपका क्या नाम है भाईजान? मेरा नाम कुलदीप पटेल है। कुलदीप भाई। तो कुलदीप भाई आप कहाँ से हैं? मैं तो अमेठी सांसद क्षेत्र से हूँ। अमेठी में? जी। अमेठी में किसका है वो बता दीजिए। मैं तो बीजेपी के साथ में रहता हूँ, थोड़ा कमल खिलाएंगे। है क्या? नहीं, कार्यकर्ता तो नहीं है, फिर भी है काफ़ी हद तक कार्यकर्ता के। हाँ, कुछ व्यक्तिगत लाभ होगा तभी जुड़े होंगे। व्यक्तिगत लाभ तो सर कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा उसी का सपोर्ट करते हैं। मर्दे आज के ज़माने में व्यक्तिगत लाभ बिना कौन जुड़ता है? नहीं, व्यक्तिगत लाभ तो नहीं, लेकिन थोड़ा क्षेत्र के विकास के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा विकास भी होने का। विकास का शब्द जो बोला वो समझ लो पक्का चल के नेता बनेगा क्योंकि नेता लोग अक्सर विकास का शब्द जरूर बोलते हैं। कुलदीप भाई मुबारकबाद मेरी तरफ से एडवांस में, आप नेता बने। कमल ही खिलाएंगे, कुछ भी होगा लेकिन कमल ही खिलाएंगे। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आप लोगों का मत है, आप लोगों की राय है और आप लोग जिसको चाहिए दीजिए। भाईजान आपसे थोड़ा सा समझेंगे, क्या नाम है आपका? रामविलास मिश्रा। नाम बता दीजिए, अगर डर रहे हो तो ना बोलिए। रामविलास मिश्रा। रामविलास पासवान एक थे आपके नाम से, तो रामविलास पासवान को जानते हैं कि नहीं? अरे मंत्री है तो दुनिया इंतकाल हो गया, निधन हो गया उनका। बहरहाल हम तो ऐसे ही समझने के लिए आए हैं कि किसका माहौल चल रहा है। अरे माहौल तो किस्मत का है, तो वैसे चला तो फूल का चल रहा है, लेकिन अब बाकी तो जिसका यहाँ आपके रायबरेली में कह रहे हैं कि माहौल फूल का चल रहा है। अब सबका है अलग अलग, अब जिसका जो जहाँ देना होगा वहाँ देगा। फिर भी ऐसा रुझान किसका लग रहा है? यहाँ तो फूल का लग रहा है। राहुल गांधी हार जाएंगे इसका मतलब? अब पता नहीं, हारने का किस्मत जाने। किस्मत तो बड़ी खराब होगी, पिछली बार अमेठी से हार गए, इस बार यहाँ से हार जाएंगे तो साफ हो जाएगा पूरा मामला। अरे अब देखो, अब किस्मत की बात है। अब चलिए और लोगों से भी समझेंगे। भाईजान आप यहीं से हैं, रायबरेली से हैं? क्या नाम है आपका? प्रेम शंकर। प्रेम शंकर जी,
किसका माहौल लग रहा है इस बार? अब माहौल सर देखो, चुनाव है, अब हर पार्टियां कोशिश करती हैं। अब माहौल आप किसके लिए कोशिश कर रहे हैं? अब आप चाहते हैं कि किसकी सरकार आ जाए? हम तो चाहते हैं कोई अच्छा नेता बढ़िया हो, जो भी है वो भी बढ़िया है और जो आएगा वो भी बढ़िया है। सरकार रहनी चाहिए या जानी चाहिए? हम तो कहते हैं सरकार रहनी चाहिए ना। क्यों रहनी चाहिए? वजह जनता के ऊपर है, अब रखती है बदलती है। जो तो कई पैराशूट थोड़ी उतरे हैं, आप भी तो जनता ही हैं। ऐसा बोलेंगे कैसे काम चलेगा मालिक? आप भी जनता है, हम भी जनता है, हम सब जनता है। कोई ऐसा थोड़ी कि पैराशूट से आसमान से उतरा है। फैसला अब चुनाव नहीं, और आप चुनते हैं। अब हम पहले कैसे बता दें कि कौन जीतता है? फिर भी अनुमान किसका लग रहा है यहाँ पर? अनुमान दोनों लोगों का है, 50-50 50-50 कह रहे हैं, दोनों लोगों का चांस है। हम ऐसे ही रुक करके लोगों से बातचीत करते हैं। भाईजान, हम ऐसे समझ रहे हैं लोगों से कि क्या है यहाँ का रुझान पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है कि नहीं? हाँ, थोड़ा बड़ा तो है। इतना तो समझते होंगे कि चुनाव हो रहा है, तमाम चीज़ें। आप यहीं से हैं, रायबरेली से? जी जी। क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जी, मुझे बताइए किसका माहौल लग रहा है आपके हिसाब से? इस बार कौन जीत जाएगा यहाँ से? माहौल तो यहाँ अभी जिस हिसाब से बन रहा है वो तो कांग्रेस का ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी। जी जी। राहुल गांधी पिछली बार अमेठी से हार गए थे, कहीं ऐसा तो हो इधर से भी हार जाए? नहीं, यहाँ पे लगभग हम लोग जो लोकल में एनालिसिस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही अभी पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का तो ये गढ़ रहा है, लेकिन फिर भी खतरा मंडरा रहा है। गढ़ तो रहा है, लेकिन बीजेपी ने भी काम भी बहुत अच्छा किया है। ऐसा नहीं कि बीजेपी ने काम काफ़ी अच्छा किया है, बस सबसे गड़बड़ इनका वही रोजगार का थोड़ा सा मुद्दा है। जैसे युवा है, युवा को तो जो है रोजगार चाहिए ना, तो रोजगार के मुद्दे पे थोड़ा सा गड़बड़ है और बाकी मामलों में काफ़ी सही है। और यहाँ की पर्सनल सीट की बात की जाए तो ये तो कहा जाए तो कांग्रेस का गढ़ शुरू से रहा है, इसलिए लोगों का रुझान तो कांग्रेस के ही प्रति रहता है। अच्छा, विदेशों में मोदी जी का डंका बज रहा है कि नहीं? नहीं, इसमें बताते हैं और सारे काम बहुत अच्छे हैं, चाहे विदेश नीति हो और भी चीज़ें हैं कि मतलब और सब कामों में बहुत अच्छा है। यूपी में ही लॉ एंड ऑर्डर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। जो माफियागिरी थी, गुंडागिरी थी, ये सारी चीज़ें पूरी तरह से धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। वो सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन सबसे इनका जो बैक पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा रोज़गार है। ठीक है, रोज़गार के लोग ये ठीक है। अभी जैसे पुलिस ही भर्ती हुई, उसमें 50 लाख अभ्यर्थी बैठे थे और पेपर लीक हो गया, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें ड्रॉबैक हैं। अच्छा, आपने गुंडागर्दी वाली बात कही। लोग कहते हैं कि बहुत सिलेक्टेड तरीके से गुंडागर्दी खत्म की गई है। जिनको चाहा गया है उनको खत्म किया गया, जिनको नहीं चाहा गया उनको परवान चढ़ाया गया है। इस तरीके से गुंडागर्दी खत्म की गई। ऐसा नहीं है भाई, हमको तो लगभग देखा जाए तो जो बड़े बड़े माफिया थे, विजय सिंह वो भी तो माफिया थे। ये कुंडा वाले प्रताप राजा भैया, क्या नाम है? ये भी, हाँ, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, इनका क्या है? ये भी तो एक तरीके से वही कहे जाते हैं। और भी जितने भी हैं बहुत सारे, हाँ, शंकर तिवारी वाला जो केस है वो भी तो सब गुंडा ही कहे जाते हैं, लेकिन जिसको कहा गया ये गुंडा, इनके लिए गुंडा है, किसी के लिए माफिया, वो मसीहा है। देखिए, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने माफियागिरी की है और जिनसे लोग बहुत आहत थे। जैसे बात की जाए स्पेशली राजा भैया की, तो गुंडागिरी या माफियागिरी उन्होंने किया है, लेकिन जनता के लिए और ऐसे उनका जो पर्सनल बिहेवियर है वो उन चीज़ों पे बात की जाए तो कहीं ना कहीं अदर की अपेक्षा काफ़ी सही है। किसी सबके अंदर कुछ कमी होती है, कुछ ज़्यादतियाँ होती हैं, कुछ कमियाँ खामियाँ होती हैं। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी, अच्छी बात है। तो और भी लोगों से समझेंगे। भाईजान, हम लोग आप लोगों से बातचीत करने के लिए आए हैं, ऐसे ही समझ रहे हैं कि किसका माहौल यहाँ चल। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं है? किसी के लिए? पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजनीति में कुछ भी दिलचस्पी नहीं? रखिए, लेकिन ज़रूरी चीज़ है।